अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। तो नाजरीन, फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक दफ़ा क्रिप्टो मार्केट की अपडेट लेकर। जैसा कि आज आप जानते हैं 4 अक्टूबर है और फ्राइडे का दिन है, तो आज वीकली क्लोजिंग भी होनी है बिटकॉइन की मार्केट की। ठीक है, तो आज की अपडेट जो है वो बहुत अहमियत रखती है, मार्केट किस तरह रिएक्ट करती है। ठीक है, कल आपको एक सिग्नल भी दिया था जो कि मैंने यूने USDT का, याद है ना ये सिग्नल, ये देखें बाय रूने USDT। ठीक है, 2 एंट्रियाँ दी थी आपको मैंने, 4.61 एंड 4.46। तो लास्ट कल के दिन का अब इसका लो देखें 4.43 था। ठीक है, दोनों एंट्रीज हमारी अचीव हुई थी। अगर हम देखें हमारी एंट्री अचीव हुई और प्रॉफिट देखें तो ऑलमोस्ट हम 5% प्रॉफिट में बैठे हैं, 5.46। ठीक है, ये एक अच्छा प्रॉफिट है विद इन 24 आवर। तो जो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहता है वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बिटकॉइन मार्केट की अपडेट की तरफ बढ़ें तो जैसा कि आपको मैं 2 दिन से बताता आ रहा हूँ, लास्ट 2 डेज से, कि बिटकॉइन का जो सपोर्ट लेवल है वो इस टाइम क्रिटिकल था। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, इधर भी बताया था कि डेली क्लोजिंग कहाँ होनी चाहिए, 60,600 के अबव। ये देखें आप, एक्यूरेसी चेक करें, एक्यूरेसी देखिए इसमें। डेली क्लोजिंग इसने कहा कि ये थी 1 अक्टूबर, डेली क्लोजिंग इसकी किधर हुई, 60,800, ऐसा ही है, 60,800 पे इसकी डेली क्लोजिंग हुई। मेरा पॉइंट ये था 60,600 से ऊपर होनी चाहिए, और सेम इधर ही 60,600 से ऊपर 655 पे भी डेली क्लोजिंग। ठीक है, और थर्ड टाइम फिर डेली क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर हुई। ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा था लेवल। और एग्जैक्ट आप देखें बिटकॉइन ने फिर यहाँ से एक पंपिंग का आगाज़ किया जो तकरीबन 62,000 तक ऊपर गया। ठीक है, तो अभी आप देखें ये वाला जो लेवल है ना बिटकॉइन का, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। इसको तोड़ा तो हम नीचे गए 57,500 के लेवल पे, फिर 54 का लेवल आ जाएगा। ठीक है, करंट इसके लिए लेवल क्या है, 60,600। ठीक है, अभी ये देखें यहाँ से ये कैसा बाउंस कर रहा है। ठीक है, अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखें इसको, ये देखें 1 आवर टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन का एक ये पैटर्न बन रहा था। ठीक है, ये चेक करें, बिटकॉइन का ये एक डाउनवर्ड पैटर्न बन रहा था। ठीक है, यहाँ से देखें आपको नज़र आएगा, इधर से सॉरी ये देखें, रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट, अगेन रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट। ठीक है, फिर रेजिस्टेंस, और यहाँ से इसने इसको क्या किया, ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, और अभी ये ब्रेकआउट करके बैठा है इस लेवल को। ठीक है, ये जो एक डाउनवर्ड ट्रेंड इसका चल रहा था वो इसने तोड़ दिया है। ठीक है, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे। तो अब भी अगर इसके हम एक्सपेक्टेड टारगेट देखें बिटकॉइन के, तो बिटकॉइन की जो रेजिस्टेंस आ रही है उसको, वो 60,800 का लेवल है। ठीक है, यहाँ पे जाकर बिटकॉइन रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, यहाँ से बिटकॉइन को अच्छा वॉल्यूम मिलना चाहिए रेजिस्टेंस ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो अगर हम इसकी अगली रेजिस्टेंस को देखें, वो सेम लेवल जो हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल है, जिसको मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी काफ़ी टाइम के, वो कौन सा लेवल है, 65,000 का लेवल। ठीक है, ये हमारे लिए ब्रेक करना फिर ज़रूरी होगा 68,000 तक जाने के लिए। ठीक है, अभी बिटकॉइन की सपोर्ट लेवल क्या है, 60,600, और रेजिस्टेंस क्या है, 60,800। ठीक है, तो अभी ये एक अच्छी सपोर्ट जोन पे है, यहाँ से इसको
पंप करके रेजिस्टेंस एरिया की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। और अगर हम बात करें, एक और ट्रेड दी थी मैंने आपको, याद है, एपीटी की, याद है कि नहीं? ये देखें, बाय एपीटी 7.76 एंड 7.50। टीपी, फर्स्ट टीपी इसका हिट हो गया, सेकंड की तरफ ये तकरीबन पहुंचने वाला है। अगर हम अपने दोनों टीपी देखें तो हमारा अभी तक जो एपीटी की ट्रेड में प्रॉफिट है, इस पॉइंट से हमने बाइंग की थी तो 21% प्रॉफिट में हम बैठे हैं अभी तक। तो ये कैसा मज़ेदार सिग्नल था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जिसने भी उठाया होगा उसको लाजमी फ़ायदा हुआ होगा, ठीक है। तो ये इसका प्रॉफिट बुकिंग एरिया है एपीटी का। अभी मैंने आपको इसमें एक और चीज़ बताई हुई थी कि इसका हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, तो उसको हम 10.40 तक जाता हुआ भी देख सकते हैं बिटकॉइन को, ठीक है। और अगर हम बात करें, मैंने आपसे एक और कोइन डिस्कस किया था, फैक्ट। तो फैक्ट भी जनाब जो आपको लेवल बताए थे एग्जैक्ट उसी पॉइंट से इसने सपोर्ट पकड़ी है, ठीक है। 1.34 का लेवल आपको बताया था कि आ सकता है, ठीक है। और इसके नीचे डेली क्लोजिंग दी, तो फिर हम और लोअर लेवल देखेंगे, ठीक है, जो कि कौन से थे, 1.238 का एरिया, ठीक है। तो लेकिन अब इसने यहीं से सपोर्ट पकड़ी है और इसने आज के दिन मोमेंटम दिखाया है और ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर हम इसमें अगर रेजिस्टेंस की बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, तो रेजिस्टेंस सेम 1.55 पे है, ठीक है। और नेक्स्ट रेजिस्टेंस 1.73। इसका मैं आपके साथ डेली डिस्कस करता हूँ कि देखें ये एक अप ट्रेंड में बैठा है ये कोई, ठीक है। पंपिंग रीटेस्ट, पंपिंग रीटेस्ट, फिर पंप रीटेस्ट, ठीक है। तो अब इसमें पंप आना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूँ टिया कोइन की, तो टिया कोइन ने भी एग्जैक्ट जो सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया था, ठीक है, वहाँ से इसने बाउंस बैक लिया है और तकरीबन ये कितने परसेंट अप है, 16% अपने सपोर्ट जोन से अप बैठा है ये, ठीक है। अभी इसकी जो ये रेजिस्टेंस थी जहाँ से ये नीचे डाउन गया था, इसने इसको ब्रेक किया है, ठीक है। अगर किसी ने टिया को बाय करना है तो आपको आज टिया का सिग्नल देते हैं, ठीक है। टिया USDT एंट्री आपकी क्या होनी चाहिए, 5.22 एंड 5.01, ठीक है। टीपी इसका पहला टीपी होगा 5.6, 5.70 एंड 6.20। 3 टीपी आप इसके ज़हन में रखें, ठीक है। 5.7, 6.2, सॉरी 6.2 एंड 6.8, ठीक है। 6.8 ये इसके टीपी है, ठीक है। नो स्टॉप लॉस, इसका स्टॉप लॉस नहीं रखना। ले भाई, ये आपकी आज की ट्रेड बना दी मैंने, ठीक है। इसको पार्ट्स में बाइंग करनी है 5.22 पे और 5.70 पे, ठीक है। तो उसके अलावा अगर मैं आपको और चीज़ दिखाएं, लास्ट टाइम हमने बात की थी फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स की, क्रिप्टो का फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स किधर है, ठीक है। तो आप देखें अभी भी मार्केट में फेयर की सिचुएशन है, ठीक है। आप देखें कल भी फेयर था, आज भी फेयर है, लेकिन लोग अभी बाइंग की तरफ नहीं जा रहे, ठीक है। क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि मार्केट में सेंटिमेंट्स गलत हैं, वार की न्यूज़ आ रही हैं, तो लोग डरे हुए हैं।
बाय नहीं कर रहे। तो जब लोग डरे हों उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, बाइंग करनी चाहिए। ठीक है, मैंने आपको ये कंसेप्ट समझाया था कि जब लोग डरे हैं, फेयर है मार्केट में, सेंटीमेंट फेयर है, लोग बेच रहे हैं, तो हमने क्या करना है, बाइंग करनी है। और जब लोग मार्केट में ग्रीडी सिचुएशन है, ये देखें ना, ग्रीडी लास्ट वीक ग्रीड, तो हमने क्या करना है, सेल कर देना है। ठीक है, सिंपल रूल। ठीक है, ना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत, सिंपल रूल है ये। जब लोग डरे हैं अब बाय करें, जब लोग क्या नाम लेते हैं ग्रीड में है तो आप सेल करें। ठीक है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हमेशा ट्रेड करते हैं। ठीक है, ये इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। ठीक है, पहले ये सपोर्ट एरिया था इसका, ठीक है ना, यहाँ से देखें ये रेजिस्टेंस, सपोर्ट ब्रेक, रीटेस्ट, पंप। ठीक है, अगेन यहाँ से इसने इसको तोड़ा, अब इसको ब्रेक किया है, अब हो सकता है यहाँ तक रीटेस्ट करे और फिर अगेन पंपिंग स्टार्ट करे। ठीक है, तो ये तो मार्केट की अपडेट थी आप लोगों के लिए। आपको एक सिग्नल भी दिया है इंशाल्लाह। पिछले 2 जो हमारे सिग्नल थे एपीटी के और उड़ने के, वो आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट में गए हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये सिग्नल भी आपका प्रॉफिट में जाएगा। ठीक है, इसमें फ्यूचर ट्रेड नहीं लेनी, फ्यूचर ट्रेड बहुत रिस्की है, फ्यूचर ट्रेड आपको आती नहीं भी। जो फ्यूचर ट्रेड सीखना चाहता है और चाहता है कि उसके लिए मैं कोर्स का आगाज़ करूं, फ्यूचर ट्रेड आपको सिखाऊं, तो कमेंट में लाजमी आपने बताना है। ठीक है, कमेंट में मैं आप लोगों के लिए फ्यूचर ट्रेड भी लेकर आऊँगा। तो कमेंट में जो जो जवाब देगा उसके लिए हम फ्यूचर ट्रेड का भी आगाज़ करेंगे। ठीक है, अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये वीडियो आपके दोस्तों के भी काम आए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।